हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो क्वेश्चंस थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब कि उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज़ होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letters of the word daughter का जो वर्ड है दिया गया है उसमें से आपको कितने आप वर्ड बना सकते हो कि जिसमें 2 वॉवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ अवेलेबल लेटर्स वो नंबर ऑफ अवेलेबल लेटर्स जो है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए DAUGHTER 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 लेटर है। आपको इसमें से सारे के सारे यूज़ करने हैं, बट कंडीशन ये है कि 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट वाला ही वर्ड बनना चाहिए, मतलब कि आपका जो वर्ड होगा वो 5 लेटर का होगा। ये ऑलवेज याद रखो आप। तो 8 लेटर है, उसमें से 5 लेटर ही यूज़ करने हैं, मतलब आप कौन से 5 यूज़ करोगे उसके लिए आपको चॉइस करनी होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास यहाँ पे 8 लेटर है, आपको जो वर्ड बनाना है वो 5 लेटर का बनेगा। क्यों 5 लेटर? 2 उसमें से वॉवेल है, 3 उसमें से कॉन्सोनेंट है, होने चाहिए, है नहीं होने चाहिए। तो ये तो कुल मिला करके 5 लेटर के वर्ड, 5 लेटर का वर्ड बना है। अब ये 5 लेटर का जो वर्ड है वो आपको बनाना है, उसके लिए आपके पास सोर्स है 8 लेटर का। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे पहले तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको चांस नहीं मिलेगा। अगर सबको चांस देने जाएंगे तो 8 लेटर का वर्ड बन जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसमें पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा। पहले आप ये डिसाइड करो कि देखो, जैसे कि वॉवेल का सिलेक्शन करना है तो पहले यहाँ पे ये लिखो कि नंबर ऑफ वॉवेल्स अवेलेबल, कितने वॉवेल अवेलेबल है यहाँ पे? 3। कौन से? A, U एंड E, ये 3 अवेलेबल, इसमें से हमें 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 वॉवेल्स कैन बी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परम्यूटेड नहीं, कैन बी सिलेक्टेड। इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वॉवेल इज इक्वल टू 3C2, मतलब कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसको? वॉवेल्स को, राइट। अब हमें किसको सिलेक्ट करना है? कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अवेलेबल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अवेलेबल, वो तो पक्का आपको पता चल गया होगा कि 5 ही अवेलेबल होंगे। कौन से? D, G, H, T एंड R, ये 5 अवेलेबल है। इसमें से हमें कितने चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 5C3। तो मतलब कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आएगा 2, मतलब कि 10 वेज। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन, आधा आधा काम है, तो ये सिलेक्शन का काम हुआ 10 × 3 के हिसाब से 30 तरीके से, 30 वेज से सिलेक्शन हो पाएगा। ये सिर्फ सिलेक्शन आया। अब ये जो भी 5 लेटर्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनको अब अरेंज करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है इसमें? सिलेक्शन। अब आप क्या करोगे? इसका अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ईच
of these 5 letters, each of these 5 letters can be arranged in 5p5 ways, राइट। आपको पता है कि वो अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। तो 5p5 से होगा, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120 वेज, राइट। तो अब फाइनल जो है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड वुड बी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड वुड बी इज इक्वल टू ये 120 फॉर्मेशन का और 30 सिलेक्शन का, कुल मिला करके 3600। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, और सिलेक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन। सिलेक्शन करना है वो कहाँ से पता चलता है, क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें से पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि 2 वॉवेल चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, जबकि हमारे पास वॉवेल 3 है। अगर तीनों को चांस देने गए तो प्रॉब्लम, बिकॉज चाहिए 2। तो जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है अवेलेबल कि 3 में से 2 को ही चांस मिलना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास सिलेक्शन है, आपके पास चॉइस है, यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ द गिवन सोर्स, राइट। और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट। तो पहले सिलेक्शन कर दिया, और फिर अरेंजमेंट तो आपको पता है कि 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, तो 5 वर्ड को ही अरेंज करना है, तो 5p5 से होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सेकेंड नंबर का, वो कुछ ऐसा है, देखो कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस एट अ टाइम सो दैट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। क्या होना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कहाँ पर रखना है, आपको साथ में रखना है। किसको यूज़ करना है वो देखो। तो हम पहले तो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट को डिफरेंट कर देते कि इन वर्ड इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन, देयर आर 5 वॉवेल्स। कितने 5 वॉवेल है, कैसे, E, U, A, I एंड O, एंड 3 कॉन्सोनेंट। बाकी के क्या होंगे, अच्छा कॉन्सोनेंट कौन कौन है वो देख लो, Q, T एंड N, वो है Q, T एंड N। आपको करना ये है कि आपके पास जो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट है वो साथ में रखने हैं आपको ऑलवेज। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले आप ये कर दो कि ये 5 जो वॉवेल है ना उसको साथ में वो करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो 5 वॉवेल, देखो 5 vowels can be selected from 5 vowel। इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा 5 vowel से, तो ये 5C5 होगा। 5C5 जो है वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 तो एक ही तरीके से होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे अरेंज करना है। 5 फैक्टोरियल 5p5 से इसको वो करेंगे हम, जस्ट अ मिनट, ये इरेज हो जाए ना। देखो तो 5 वॉवेल को हम पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको करना क्या कि ऑल द लेटर्स एट अ टाइम यूज़ करना है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 8 के 8 लेटर यूज़ करने हैं, बट ध्यान ये रखना है कि सारे कॉन्सोनेंट मेरे एक साथ होने चाहिए और सारे वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि कंसीडर
कंसीडर ई, ये जो 5 के 5 वॉवेल है ना, कंसीडर ई, यू, ए, आई एंड ओ, इनको क्या करना है आपको, एज वन एलिमेंट। इनको बॉक्स में डाल के एक वन एलिमेंट बना दो, क्योंकि इसको बॉक्स में डालेंगे तभी ये हर बार साथ में रहेंगे, अदरवाइज़ ये क्या होगा कि अलग अलग हो जाएंगे, जो कि हमारी कंडीशन नहीं है। तो इसको एज अ वन एलिमेंट कंसिडर करके आप इसका परम्यूटेशन निकाल सकते हो। इसका परम्यूटेशन कैसे निकलेगा, 5p5 से, जो कि 5 फैक्टोरियल होगा, 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये काम हुआ अपना वॉवेल का। अब इसको देखो, कंसीडर Q&T एज वन एलिमेंट। तो इसको भी वन एलिमेंट समझ के क्या कर देंगे, इसका भी परम्यूटेशन हो जाएगा 3p3 से, जो कि 3 फैक्टोरियल है, मतलब कि ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को वन वन एलिमेंट समझा है तो ये दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ पे देखो, ये एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा। बस ये दोनों आपस में कैसे, फाइनल परम्यूटेशन कैसे होगा, फाइनल परम्यूटेशन, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन होना ही है, 120 × 6, बट साथ में ये 2 से होगा, क्योंकि ये दोनों एक दो एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट जो है वो कैसे परम्यूट किए जाते हैं, 2 फैक्टोरियल से, 2p2 से, यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 से। तो ये दो जो है वो कैसे है कि ये इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। तो फाइनल परम्यूटेशन जो है वो इसके हिसाब से होगा, और वो आंसर आपका आएगा 1440। राइट, मैंने लिखा नहीं है बहुत सही तरीके से, बट कंसेप्ट आपको समझा दिया है, तो आपको उस हिसाब से सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है बहुत ही अच्छे से। अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। देखो, 9 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है, उसमें से आपको 7 लोगों की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए तो कैसे आप कमिटी बनाओगे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए तो कैसे बनाओगे, और ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए तो कैसे बनाओगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ अवेलेबल, कितने बॉयज़ अवेलेबल है, वो 9 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स अवेलेबल जो है वो आपके पास है 4। अब आपको करना क्या है इसमें कि पहला आपका ऑप्शन ये है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो चूज़ कर लो उसको कि 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इज इक्वल टू 4c3 इज इक्वल टू 4। राइट, ये इसका आंसर 4 हो जाएगा, वो आपको पता है। अब 3 गर्ल्स तो चूज़ कर ली, अब हमें कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बॉयज़ 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 7 होने हैं। राइट, 7 बनाने। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 बॉयज़, तो हो जाएगा 9c4। और ये जो 9c4 है उसका आंसर जो है वो आप निकाल दो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। और फाइनली इसमें देखो कुछ परम्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कहीं पे अरेंजमेंट नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर का 4 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 405 वेज आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का। अब हमें क्या करना है कि आपके पास बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स का। देखो, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स,
एटलीस्ट 3 गर्ल्स को कैसे आप वो डिफाइन करोगे? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब ये 3 और मोर देन 3। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ देखो, पॉसिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या होगी बॉयज़ और गर्ल्स की? ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, राइट? तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर 3 लेंगे तो बॉयज़ हमें 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर आप 4 लेंगे तो बॉयज़ हमें 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर जो है वो 4 बनाने हैं। अब 4 से आगे 5 गर्ल्स मैं ले नहीं सकता, बिकॉज 5 गर्ल अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास 4 ही गर्ल्स अवेलेबल है। तो आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आई है, तो दोनों को आप कैसे मर्ज करोगे वो समझो। कि सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी डन बाय, वो कैसे डन किया जाएगा वो समझो। 4 बॉयज़ चाहिए तो वो 9C4 होना चाहिए, और 3 गर्ल्स चाहिए तो वो 4C3 होना चाहिए, जो अभी हमने किया उसके हिसाब से ये 505 आएगा। अब दूसरा रास्ता ये है, यहाँ पे हमारा 7 का सिलेक्शन ख़त्म हो गया, अब ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो वो कैसे होगा? 3 बॉयज़ आपको चाहिए आउट ऑफ 9, तो 9C3 मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स चाहिए 4C4। तो ये आंसर जो है आपका 4C4 मल्टीप्लाई 9C3 वो आएगा 84। आपको दोनों को वो करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 504 प्लस 84। ये कुल मिल के क्या हो जाएगा देखो, 588 इतने सिलेक्शन हो पाएंगे। अब यहाँ पे एडिशन करने का जो रीज़न है वो आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने 7 मेंबर का सिलेक्शन ख़त्म कर दिया, मतलब काम कंप्लीट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने 7 मेंबर का जो सिलेक्शन है वो ख़त्म कर लिया, मतलब यहाँ पे भी काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट काम जब होता है तो हम एडिशन करते हैं, इनकम्प्लीट काम जब होगा तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, है ना? ओके। अब सिमिलरली आपको ये दिखाना है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि 3 और लेस देन 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपसे बनेगी बॉयज़ और गर्ल्स का सिलेक्शन। वो देख लो, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। आपको मैक्सिमम गर्ल्स अलाउड है 3, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं अलाउड है। तो देखो 3 गर्ल्स लिया तो 4 बॉयज़, 2 गर्ल्स लिया तो 5 बॉयज़, 1 लिया तो 6, और 0 गर्ल्स तो 7, राइट? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 9 अवेलेबल है आपके पास और गर्ल्स 4 अवेलेबल है। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? 9C4 मल्टीप्लाई 4C3। इसका कैसे होगा? 9C5 मल्टीप्लाई 4C2। इसका कैसे होगा? 9C6 मल्टीप्लाई 4C1। इसका होगा 9C7 मल्टीप्लाई 4C0। अब ये जो भी आंसर है सारे के सारे सिलेक्शन में हमने काम कंप्लीट कर दिया। इसमें भी 7 मेंबर सिलेक्टेड है, इसमें भी और इसमें भी। तो फाइनलाइज करेंगे तब सबका आंसर जो भी आएगा उसका हम क्या करेंगे? एडिशन, राइट? तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि 1632 इतना आंसर होगा। सोचना आपको है, मैंने लिख के यहाँ पे दिया है, और लिखना भी आपको है, कैलकुलेट करो इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है, आधा आधा है 2 हिस्सों में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, ये दो क्वेश्चन तो सेम ही है बट थोड़ा हिस्से दो हो गए इसके। इफ़ different permutations of all the letters of the word examinations are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first letter starting with E? E से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो होते हैं उससे पहले कितने लेटर्स, यहाँ पे कितने वर्ड्स बनेंगे वो आपको यहाँ पे सोचना है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे देख लो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो हो जाएगा E X A M I N T I O N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर अवेलेबल है। इसमें से अगर ABCD वाइज अगर हम स्टार्ट करें तो लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्ट विथ E आर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ A। देखो अगर हम अरेंज करें तो पहले A से आएगा, है ना, ABCDE। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड करना है कि A से कितने स्टार्ट होंगे, बस। A के बाद तो सीधा कौन आ जा रहा है, E, और उसके बाद तो बहुत सारे हैं। तो हमें तो यही देखना है कि पहला वर्ड अगर E से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले कितना होगा। तो मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि A से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कितने हैं, राइट। तो वो सारे इसके ऊपर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ A इज इक्वल टू, आपको करना क्या होगा कि A को पहले लेटर पे हमने फिक्स कर दिया, फिर जो बचे हैं उसमें आप लगाओगे, आपके पास टोटल अवेलेबल वर्ड्स कितने हैं वो देख लो, लेटर्स कितने हैं, इलेवन लेटर्स है। यहाँ पे मैंने कहीं पे गलती किया होगा, एग्जामिनेशंस, अच्छा A भी यहाँ पे रह गया है। तो ये 11 लेटर्स है, 11 लेटर्स। अब 11 में से आपने क्या निकाल दिया है, एक A फिक्स कर दिया है, यहाँ पे A फिक्स हो गया। तो बाकी का जो है वो दैट कैन बी परम्यूटेड एज 10 फैक्टोरियल अपॉन, कौन कौन रिपीट हो रहा है वो देख लो। A जो है वो 2 बार है, ठीक है, I जो है वो भी 2 बार है, और N जो है वो भी 2 बार है। मतलब कि आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। क्यों मैंने 3 बार नहीं लिखा, बिकॉज A 2 बार है बट वो एक तो यहाँ पे ऊपर यूज़ हो जा रहा है, तो एक यहाँ पे बाजू में आएगा या सिंपल सी चीज़ आपको ये सोचनी है कि देखो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, अब हमारे पास लेटर्स होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। वो 10 में एक A यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, तो बाकी का जो A बचेगा वो ये 10 में इंक्लूडेड होगा। ये 10 में इंक्लूडेड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब कुछ रिपीटेशन ये A रिपीट नहीं करेगा, बाकी के दो जो है I और N वो दोनों रिपीट होंगे। तो इसका जो आंसर है वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो आप लिख लेना, दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि आप ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो है उसके पहले कितने वर्ड्स होंगे। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक हम रखते हैं, और आज का जो होमवर्क है वो आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो है उसमें से करना है, वो देखना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल 1-2 ट्राई करो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं उसमें, तो वो होमवर्क होगा आज का, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।